अमृत काल की शुभकामनाएं। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रस्तुत है आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम सैनिकों की ओर से। थाम देश प्रेम तू रुके न तू थके न तू, वतन की राह में कभी गिरे न तू झुके न तू। थाम देश प्रेम तू रुके न तू थके न तू, वतन की राह में कभी गिरे न तू झुके न तू। उच्च शिखर देश प्रेम उठो और चढ़े चलो, भारत माँ की शान में बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। श्रोताओं नमस्कार। सैनिकों की ओर से कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि सैन्य संगीत पर उपनिवेशवाद का प्रभाव कैसे हुआ और यदि वो विपरीत हुआ तो उसका निराकरण करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। परंतु मुस्लिम और अंग्रेज शासनों के दौरान भारतीय संस्कृति पर जो आक्रमण हुए उनसे अपूरणीय क्षति हुई। भारत के संस्कृत ग्रंथ, विद्यालय, सामाजिक व्यवस्था तथा धार्मिक प्रतिष्ठानों पर आक्रमण की छाया पड़ी। विशेषतया अंग्रेज शासन के दौरान पश्चिमी सभ्यता को बड़ी चतुरता के साथ फैलाया गया। भारत के इतिहास और परंपराओं की अनदेखी की गई। उपनिवेशवाद ने भारत के आचार, आहार, विचार और विहार पर प्रहार किए हैं। खान पान, रहन सहन, हमारी सामाजिक प्रणालियां पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से सन 1800 के बाद दूषित होनी शुरू हो गई। भारतीय समाज व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, शिष्टाचार, परंपराएं, इन सभी में धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। भारतीय संस्कृति पर जो कुठाराघात हुए उसके कारण संगीत व कला जगत को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन सैन्य संगीत यानी मिलिट्री म्यूजिक पर भी इसके विपरीत परिणाम अवश्य हुए। सन 1800 के दौरान जो भारतीय पीढ़ी पैदा हुई उसने एक ऐसी शिक्षा पद्धति झेलनी शुरू की जो भारतीयता से हटकर थी। सन 1800 से लेकर सन 1947 तक के 150 वर्षों के दौरान उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म का प्रभाव शनै शनै बढ़ता गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी इस उपनिवेशवाद को समाप्त करने के प्रयास दुर्भाग्यवश नहीं हुए। 1947 से 2014 के समय में जो भारतीय पीढ़ियां पनपी उन पर पश्चिमी सभ्यता की पकड़ बनी रही। सौभाग्यवश सन 2014 के बाद समय ने करवट बदली है। भारतीय गौरव के अनेक पहलू उजागर होने शुरू हो गए हैं। श्रोताओं, भारतीयता के इस बदलते हुए परिवेश को साहित्यकारों, संगीतकारों और गायक गायिकाओं ने तत्काल पहचाना। उपनिवेशवाद का निराकरण करने में श्रोताओं संगीत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे पहले कि मैं सैन्य संगीत के विषय पर आऊं, आइए सुनते हैं कुमारी रिद्धि देशमुख की इस प्रस्तुति को। नमस्कार, मैं रिद्धि देशमुख भारत के सैनिकों को सैल्यूट कर रही हूँ।
जब भी मैं किसी फौजी भाई को देखती हूँ तो मेरा मन अभिमान से भर उठता है। एक्चुअली हम सबका उठना चाहिए। तो आज मैं आप सबके लिए गाना गाने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ए वतन मेरे वतन। ये मेरे मन की बात है और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, तो सुनिए। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। श्रोताओं, आपने बीटिंग रिट्रीट समारोह देखे होंगे। प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह में हम भारतवासी सैन्य संगीत पर आधारित ये भव्य उत्सव मनाते आए हैं। बीटिंग रिट्रीट समारोह उपनिवेशवाद का जीता जागता उदाहरण है। 1947 के बाद भी बीटिंग रिट्रीट के दौरान विदेशी पद्धति पर आधारित सैनिक वाद्यवृंद रचनाओं को प्रमुख स्थान मिलता रहा था। अबाइड विथ मी, अमेजिंग ग्रेस, कैवलरी ब्रिगेड, जनरल टप्पी, ब्रिटिश ग्रेनेडियर्स जैसी पश्चिमी धुनें लगातार बजाई जाती रही। लेकिन सैन्य संगीत का भारतीयकरण करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे हैं सर्वश्री हैरोल्ड जोसेफ, पद्मश्री एवं सर्वश्री F.H. रीड। इन दोनों ने पचमढ़ी में स्थित मिलिट्री म्यूजिक विंग में रहकर भारतीय संगीत तथा लोक संगीत पर गहरा अध्ययन किया तथा नई सैनिक वाद्यवृंद धुनें विकसित की, जैसे हथरोई, कोकण सुंदरी, हंसते लुशाई, जनरल कृष्णा, गगन दमामा बजियो आदि वाद्यवृंद धुनें सन 1947 से 1957 के बीच बनकर तैयार हुईं। श्रोताओं, आइए आपको गगन दमामा बजियो नामक धुन सुनाते हैं, जिसे सिख रेजिमेंट ने रेजिमेंटल धुन का दर्जा दिया है।
ये धुन सर्वश्री हैरोल्ड जोसेफ ने बनाई है। श्रोताओं, अक्टूबर के महीने में सिख रेजिमेंट के 2 युद्ध सम्मान दिवस मनाए जाते हैं, जिनके नाम हैं रीछमार गली दिवस 13 अक्टूबर तथा लास बेस दिवस 23 अक्टूबर। गगन दमामा बजियो धुन इन दोनों युद्ध सम्मान दिवस समारोह में बड़ी आदर और सम्मान के साथ बजाई जाती है। श्रोताओं, अक्टूबर के महीने में भारतीय थल सेना की कुमाऊं रेजिमेंट 2 युद्ध सम्मान दिवस मनाती है। 7 अक्टूबर को ओपी हिल नौशहरा दिवस तथा 27 अक्टूबर को कुमाऊं दिवस। कुमाऊं की वीरोचित परंपरा दर्शा रही है ये कविता, जिसके रचयिता और प्रस्तुतकर्ता हैं कर्नल शशांक उमालकर। आइए सुनते हैं। इस कुमाऊं की धरती ने ऐसा सिपाही बनाया, जिसने भारत की सेना में करतब अनोखा दिखाया। इस कुमाऊं की धरती ने ऐसा सिपाही बनाया, जिसने भारत की सेना में करतब अनोखा दिखाया। ये कुमाऊनी सिपाही कैसा है, इसकी विशेषता क्या है? इस सिपाही के बाहों में दम है, इस सिपाही के बाहों में दम है। देश सेवा ही इसका धर्म है, देश सेवा ही इसका धर्म है। जिसके दिल में उमंगे बहुत हैं, जिसके दिल में उमंगे बहुत हैं, लिया सेवा और निष्ठा का व्रत है, लिया सेवा और निष्ठा का व्रत है। हर लड़ाई में इसने बला का है जौहर दिखाया, हर लड़ाई में इसने बला का है जौहर दिखाया। जहाँ देखो कुमाऊं का झंडा लहराता ही पाया, जहाँ देखो कुमाऊं का झंडा लहराता ही पाया। इस कुमाऊं की धरती ने ऐसा सिपाही बनाया, जिसने भारत की सेना में करतब अनोखा दिखाया। इस सिपाही के हाथ में जब बंदूक थमा दी जाए तो फिर सामने दुश्मन के होश फाख्ता हो जाते हैं। साध कर ये चलाता है गोली, एक गोली एक दुश्मन। साध कर ये चलाता है गोली, साध कर ये चलाता है गोली। खेलता है
लहू से ये होली, खेलता है लहू से ये होली। माना सूरत तो है भोली भाली, माना सूरत तो है भोली भाली, लेकिन लड़ने में कीर्ति है पाली, लेकिन लड़ने में कीर्ति है पाली। जब भी पाया कुमाऊं सिपाही को हंसता ही पाया, जब भी पाया कुमाऊं सिपाही को हंसता ही पाया। जिसने जीवन मरण को खुशी से गले है लगाया, जिसने जीवन मरण को खुशी से गले है लगाया। इस कुमाऊं की धरती ने ऐसा सिपाही बनाया, जिसने भारत की सेना में करतब अनोखा दिखाया। बड़ी मजबूत है इसकी सेहत, बड़ी मजबूत है इसकी सेहत। दीन दुखियों को देता है राहत, दीन दुखियों को देता है राहत। अपने भारत से करता मोहब्बत, अपने भारत से करता मोहब्बत। देशभक्ति है इसकी ही दौलत, देशभक्ति है इसकी ही दौलत। इसने धीरज और चाहत से सेना का जीवन अपनाया, इसने धीरज और चाहत से सेना का जीवन अपनाया। कैसा होता है फौजी, कैसा होता है फौजी, ये सारे जहां को दिखाया। कैसा होता है फौजी, ये सारे जहां को दिखाया। इस कुमाऊं की धरती ने ऐसा सिपाही बनाया, जिसने भारत की सेना में करतब अनोखा दिखाया। हे कुमाऊनी सैनिक, तुम्हें त्रिवार प्रणाम। श्रोताओं, सैन्य संगीत का भारतीयकरण करने में सर्वश्री हेरोल्ड जोसेफ के बाद अनेकों सैनिक संगीतज्ञों ने अपने मूल्यवान योगदान दिए हैं। मेजर सूरत सिंह नागरा विशिष्ट सेवा मेडल ने प्रगति नामक धुन बनाई। मेजर H.B. ब्राल ने गोधूली, देह शिवावर मोहे, जय जन मानस नामक धुनें रची। मेजर नज़ीर हुसैन विशिष्ट सेवा मेडल ने तो 100 से अधिक धुनें बनाई, जिनमें वीर सियाचिन, पोखरन और कारगिल मार्च प्रमुख हैं। श्री शीशराम कांडपाल राजपुताना राइफल्स के संगीतज्ञ थे, जिन्होंने लोक संगीत में रुचि दिखाते हुए डोगरी और महाराष्ट्र के लोकगीतों को अमर कर दिया। सन 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह में मेजर सूरत सिंह नागरा द्वारा रचित प्रगति नामक धुन को प्रस्तुत किया गया था। आइए आपको उसके कुछ दृश्य दिखाते हैं।
श्रोताओं, उपनिवेशवादी संगीत को भारतीय सैन्य संगीत ने अब पीछे छोड़ दिया है। विगत 5 वर्षों में कर्नल विमल जोशी, मेजर महेंद्र दास, कर्नल गिरीश जैसे विद्वानों ने बहुत सी कर्णमधुर भारतीय धुनें तैयार की हैं। अबाइड विथ मी नामक धुन जो लगभग प्रत्येक बीटिंग रिट्रीट समारोह में बजती थी, उसे अब अलविदा कह दिया गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी तथा अन्य सैनिक प्रशिक्षण केंद्रों में अब रस्मी समारोह में करियप्पा मार्च, देशों का सरताज भारत, क्रांतिवीर, सारे जहां से अच्छा, कदम कदम बढ़ाए जा आदि भारतीय संगीत पर बनी धुनें कवायद के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। श्रोताओं, आपने भारतीय संगीत के अनेक घरानों के नाम सुने होंगे, जैसे ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, रामपुर सहसवान घराना, जयपुर अतरौली घराना आदि। तबला वादन में भी फर्रुखाबाद घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना, ये नाम भी आपने सुने हैं। परंतु सैन्य संगीत से संबंधित ऐसा कोई विशिष्ट घराना है क्या? जिन सैनिक संगीतज्ञों ने राग बहार, राग भूपाली, राग बिहागड़ा पर आधारित धुनें बनाई, उनके नाम पर क्या कोई घराना है क्या? कुछ सैनिक धुनों के नाम देखिए कितने सुंदर हैं। फूलों की घाटी, पुलकित हिमालय, सुमन सरिता, अमर पंचशील, ध्वज के रक्षक, अभिनंदन, यादों के शान, आज़ाद कश्मीर, चलो जमुना किरणें फूटन लागी, गंगोत्री, गुलमर्ग, चांदनी और कितने नाम बताऊं आपको श्रोताओं। सैन्य संगीत की परिधि कितनी समृद्ध, कितनी विशाल और विस्तृत है, इसका अनुमान तो तभी लग पाएगा ना जब संगीत सभाओं में, संगीत गोष्ठियों में ढोला रे ढोला नामक धुन गूंजेगी। बोल वीर सेनानी, ये शीर्षक किसी धुन को क्यों दिया गया, इस पर कोई हवलदार अमर नामक सैनिक वादक को मौका मिलेगा कि ये ऐसा नाम क्यों दिया गया। श्रोताओं, देशों का सरताज भारत, ये धुन महार रेजिमेंट, 75 आर्मर्ड रेजिमेंट, 84 आर्मर्ड रेजिमेंट, 1 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट और 4 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की मान्यता प्राप्त रेजिमेंटल धुन है। आइए पहले ये कविता सुनते हैं और उसके तुरंत बाद ये जोशीली वाद्यवृंद धुन आप सुनेंगे। ऐसा देश कभी ना देखा, कभी ना सुना है। ऐसा देश कभी ना देखा, कभी ना सुना है। देशों का सरताज ये भारत देश है। वेष्टित महाजलधि तट, विस्तृत महादेश, पर्वत नदी नद शोभित, भूमि चारु सुवेश। दृष्टि जाए जितनी दूर, नयनाभिराम, श्यामल क्षेत्र शस्य पूरित, कोकिल कुंजित ग्राम। ऐसा देश कभी ना देखा, कभी ना सुना है। देशों का सरताज ये भारत देश है। स्वयं न खा के सबको खिलाती है माँ कहाँ, प्यारी बहनें प्रेम राखी बांधती जहां। युद्ध क्षेत्र में जब लड़ते बांकुरे, दूर बैठी दिन में गिनती भामिनी कहाँ। ऐसा देश कभी ना देखा, कभी ना सुना है। देशों का सरताज ये भारत देश है। संतों की है भूमि प्यारी,
वीरों की है खान, देश लाज रखने जिनने हंस के दे दी है जान। गर्व हमको है इसमें पैदा जो हुए, मरने को इस देश पे तैयार जो हुए। ऐसा देश कभी ना देखा कभी ना सुना है, देशों का सरताज ये भारत देश है। उपनिवेशवाद को समाप्त करने के प्रयास भारतीय सशस्त्र सेनाओं में तेजी पकड़ रहे हैं। 200 वर्षों से जिस पश्चिमी सभ्यता को थोपा गया था, उसे चुटकी भर में दूर तो नहीं किया जा सकता, समय तो लगेगा, परंतु उपनिवेशवाद से निपटने के इरादे अब मजबूत हो गए हैं। सैनिक संगीत में भारतीय संगीत पद्धति को अपनाया जा रहा है। सन 2024 के बीटिंग रिट्रीट समारोह में आप देखेंगे कि भारत के सैन्य संगीत में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है। लेकिन श्रोताओं, जरा सोचिए, कर्तव्य पथ पर जो सैनिक दस्ते मार्च पास्ट करते हैं, वो मार्च पास्ट भी तो अंग्रेजियत से भरा हुआ है। सैनिक वाद्यवृंद जो भारतीय धुनें बजा रहे हैं, उसमें अधिकांश वाद्य पश्चिमी बनावट के हैं। वेशभूषा भी भारतीयता से हटकर है। शंखनाद की जगह बिगुल की ध्वनि सुनाई दे रही है। उपनिवेशवाद को हटाना इतना आसान नहीं है श्रोताओं, परंतु उपनिवेशवाद जैसे शनै शनै हावी हुआ था, वैसे ही शनै शनै कम भी होगा, ये सुनिश्चित है। भारत के अमृतकाल में ये होकर रहेगा। अक्टूबर महीने में गांधी जयंती, पितृपक्ष तथा नवरात्रि के साथ साथ विजयादशमी यानी दशहरा के त्यौहार मनाए जाते हैं। सैनिकगण तथा उनकी पत्नियां इन त्योहारों को बड़े धूमधाम के साथ मनाती हैं। सत्ययुग में जब प्रभु रामचंद्र जी ने लंका के राजा रावण का वध किया था, तब से दशहरा मनाने की प्रथा शुरू हुई। दशहरे के दिन सैनिकगण अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। उन अस्त्र शस्त्रों की देखभाल और रख रखाव में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। आखिरकार रावणों का वध करना है तो अस्त्र शस्त्र तो लगेंगे ही ना। अब कर्नल उमालकर को कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जय भारत, नमस्कार।